चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप। सर हाँ जी भाई शिवा। सर एक डाउट था सर, रैशनलाइज और सिंपलीफाई में बता दो क्या होता है, मतलब फर्क क्या देखो डिफरेंस है? रैशनलाइजेशन अंडर रूट वगैरह की चीजों को सिंप्लीफाई करना जब ओके आ रहा हो, ठीक है। अब मान ले 1 + sin x, ओके, 1 + sin x बाई cos x है, राइट। ओके सर। अगर 1 - sin x करता हूँ, 1 - sin x से मल्टीप्लाइड बाय, तो इस स्टेप को मैं सिंप्लीफिकेशन बोलूंगा, इसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट वगैरह नहीं है ना। ओके सर। इसको इसलिए इन जनरल से तो सिंप्लीफिकेशन का एक पर्टिकुलर टाइप है रैशनलाइजेशन, एक स्पेशल केस है रैशनलाइजेशन जहाँ पे अंडर रूट वगैरह वाली चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सर लेकिन सिंपलीफाई में साइन चेंज होती है? नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं। वो कब पता लगता है साइन चेंज होने? यार वो डिपेंड करता है, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, राइट, तो ऐसा रखेंगे। अगर ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना तो उल्टा साइन का करेंगे। वो तो डिपेंड, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ना कि सिंप्लीफिकेशन कैसी चाहिए मेरे को। ओके सर। क्वेश्चन डिपेंड करता है, ऐसे ऐसा इन जनरल कोई रूल नहीं है इसका, ठीक है। यस। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो ये टाइप क्या है तुम्हारी? बेसिकली 1/√2 ऑफ साइन एंड कॉस प्लस माइनस कांस्टेंट। अगर ये चीज हुई तो इस टाइप को कैसे हैंडल करेंगे वो चीज देखेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री 2 ऑफ साइन एंड कॉस? ठीक है, तो डिग्री 2 ऑफ साइन एंड कॉस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि साइन स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, या फिर कॉस स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, या फिर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स वाली टर्म। ये तीन टर्म्स जो होती हैं, ये तीन टर्म्स डिग्री 2 बनाती है। यहाँ पे डिग्री 2 का क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि दो चीजें, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो दोनों डिग्री ऐड होकर डिग्री 2 बन जाता है, ठीक है। तो इन जनरल क्या क्या हैंडल करेंगे हम? जैसे a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक, ये चीज। या फिर 1/a साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी प्लस बी ले लो, चलो, ठीक। तो डिग्री 2 वाली टर्म होनी चाहिए। तो इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक, कन्वर्ट them to tan and secant square x combination by taking cos square x common from the denominator and forming secant square x in the numerator with that, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में सब कुछ tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में सीकेंस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके जा रहा हूं मैं फर्स्ट केस में, ठीक। क्या चीज है? लेट्स से 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, ठीक है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे? जैसे दिखा मेरे को, नीचे डिग्री 2 आ रही है, डिग्री 2 आ रही है बिकॉज ऑफ दिस कॉस स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? देखो, ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो जब मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इधर सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स, ये बन गया ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये चीज dx इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन secant स्क्वायर एक्स dx बाय ए स्क्वायर
tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज बन जाएगी। तो tan एंड सीकेंड स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो गया, तो कुछ नहीं करना, आप tan x को t ले लो, secant square x dx is nothing but dt, that is integration dt by a square t square plus b square। ठीक, a square t square plus b square, तो tan इनवर्स का रूल लग जाएगा, तो 1 बाय a, तो बेसिकली ये 80 का होल स्क्वायर है बाय द वे, ये 80 का होल स्क्वायर है, तो 1 बाय a क्या एक्ट करेगा यहाँ पे b, 1 बाय b tan इनवर्स ऑफ a x बाय b, तो x क्या है यहाँ पे 80 बाय b प्लस c। ठीक, अब t की जो tan x वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर इज 1 बाय b tan इनवर्स ऑफ a tan x बाय b प्लस c। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा करेंगे। हाँ जी, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जो t का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड भी होगा, तो t का कोफिशिएंट a से डिवाइड होगा, तो ये a आएगा, साथ में इधर a भी आएगा। ठीक है, दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हाँ जी, इसके अंदर किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो बताओ प्लीज। सर एक बार रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पहली बात तो डिग्री 2 वाली टर्म होनी चाहिए या फिर कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स के अंदर से हम डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जैसे a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर x कॉमन लिया, cos स्क्वायर x कॉमन लेके यहाँ पे क्या होगा, इस टर्म के डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x आ जाएगा, और ये cos स्क्वायर x एज इट इज आके यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x इंटू a स्क्वायर, और ये sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x बन जाएगा tan स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर और cos स्क्वायर x बाहर। अब cos स्क्वायर x को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो secant स्क्वायर x बन जाएगा। अब tan x को t लेंगे तो secant स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। ठीक, तो न्यूमरेटर जाएगा dt सारा का सारा। ठीक, ये सारा का सारा जो है secant स्क्वायर x dx, ठीक, ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा बन जाएगा dt। ठीक, तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, उसको लिखा 80 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 बाय a यानी कि 1 बाय b, क्योंकि a यहाँ पे b एक्ट कर रहा है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x, x क्या 80 एक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय b। ठीक, और t का जो कोफिशिएंट है, राइट, तो a उससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, t की वैल्यू जो थी दैट इज tan x, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, यू गेट दैट, तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, अभी भी अगर डाउट है, किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, राइट राइट। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब देखो जरा, 1 बाय 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करके क्या बना, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक, दैट इज 12 साइन एक्स कोस एक्स एंड न्यूमरेटर में dx। अब ध्यान से देखो, डिग्री 2 वाली टर्म, डिग्री 2 वाली टर्म, डिग्री 2 वाली टर्म, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे, तो देखो 4 साइन स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x प्लस 12 साइन x cos x, cos स्क्वायर x कॉमन लिया, तो ये बन गया 4, इधर साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस 9 cos स्क्वायर x उठ के सिर्फ 9 बचेगा, और इधर आ जाएगा 12 साइन x cos x बाय cos स्क्वायर x, वो एक cos x कटा, तो ये आ गया cos स्क्वायर x इंटू 4 tan स्क्वायर x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x, एक cos कटा तो एक cos बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 12 tan x प्लस 9, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन, ये 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू 4 tan स्क्वायर x प्लस 12 tan x प्लस 9 dx, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ, secant स्क्वायर x, तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4 tan स्क्वायर x प्लस 12 tan x प्लस 9 dx। कुछ नहीं करना, tan x को t ले लो, अगेन secant स्क्वायर x dx इज नथिंग बट dt, ये चला गया इंटीग्रेशन
dt बाय 4t स्क्वायर प्लस 12t plus 9. So that is nothing but integration dt by 2t plus 3 का whole square. So that is integration 2t plus 3 की पावर -2 dt. तो ये तो x की पावर n का रूल लगेगा, तो 2t plus 3 की पावर -2 plus 1 डिवाइडेड बाय -2 plus 1 एंड एक एक्स्ट्रा t का कोएफिशिएंट जो 2 है उससे डिवाइड हो जाएगा तो प्लस, तो क्या बनेगा फाइनली, दैट इज 2t plus 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 2 तो -2, तो माइनस एंड नीचे 2 प्लस c, और t जो था वो था 10x, तो t को 10x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या जाएगा -1/2 1/2 10x प्लस 3 प्लस c. हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ. डाउट है अगर किसी भी स्टेप में तो प्लीज पूछो. अगेन किया वही चीज है, डिनोमिनेटर से कोस स्क्वायर कॉमन लेके नीचे सबको tan के फॉर्म में बना दिया, और जो कोस स्क्वायर कॉमन है उसको न्यूमरेटर में लेगा, दैट्स इट. ठीक है, तो प्लीज इसके अंदर किसी भी स्टेप में अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ. आम्या समझ आ रहा है? यस सर. कुशाग्र, आदित्य, यस सर क्लियर. ठीक है, आर्यन, अंश, यस सर क्लियर है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. कृतेश, प्रियल, रूपल, संभव, सरब, शिवय, उदय, क्लियर है सर. यस सर. यस सर क्लियर है. प्रियांशु, प्रियांशु क्लियर है? यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, बाय द वे एक चीज याद रखना, इसके अंदर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में डिग्री 2 को हैंडल करते हैं, इसके अलावा और कोई सी चीज को हैंडल नहीं करते. ठीक है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट टाइप इज तुम्हारी, ठीक, ये छोटी छोटी टाइप्स हैं. नेक्स्ट टाइप इज कि अगर डिनोमिनेटर में लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस आ जाए, ठीक है, तो 1 बाय लीनियर ऑफ साइन कॉस प्लस माइनस सी. ठीक है, सी लीनियर का मतलब सिर्फ साइन एक्स की टर्म या फिर सिर्फ कॉस एक्स की टर्म, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे एग्जांपल तो 1 बाय ए साइन एक्स प्लस बी, 1 बाय ए कॉस एक्स प्लस बी, 1 बाय ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ऐसी अगर टर्म आ गई तो बेसिकली उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, देन कन्वर्ट sin x and cos x into tan half angle. Then convert sin and cos into tan half angle. तो tan के हाफ एंगल के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे इन दैट केस. कैसे? यूजिंग sin x is equal to 2 tan x by 2 over 1 plus tan square x by 2 and cos x को लिखेंगे 1 minus tan square x by 2 over 1 plus tan square x by 2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड उनको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे. tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद वो अपने आप tan x by 2 एंड secant square x by 2 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये करने के बाद form tan x by 2 and secant square x by 2 combination. Form tan x by 2 and secant square x by 2 combination. तो ये कॉम्बिनेशन जैसे बन जाएगा तो अगेन tan x by 2 लेंगे को t लेंगे तो secant square x by 2 dt dx जो है वो dt बन जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो अगेन इसका भी, तो जैसे 1 by 1 plus sin x plus cos x dx इंटीग्रेशन. ठीक है, 1 over 1 plus sin x plus cos x dx इंटीग्रेशन. अब ध्यान से देखो इसका क्या करोगे हमने sin x की जगह
एंड कोसेक्स की जगह tan का हाफ एंगल डाल दिया, तो यही इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब आफ्टर टेकिंग एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, राइट? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर भी चला जाएगा और टोटल जो डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 टोटल डिवाइडेड बाय ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं ये सॉरी ये चीज ये इधर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तीनों को अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस tan स्क्वायर x/2 से कटा, ऊपर dx भी है, एंड ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है न्यूमरेटर में, इसको लेगा सीकेंड स्क्वायर x/2, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan x/2, दैट्स इट। तो tan x/2 एंड secant x/2 secant स्क्वायर x/2 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बेसिकली मेथड इसके अंदर ये है कि अगर इन जनरल डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक जा रही है tan की, तो हम tan x/2 को t लेके जाएंगे, तो secant स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डेरिवेटिव 1/2 साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो secant स्क्वायर x/2 इंटू dx इज secant स्क्वायर x/2 इंटू dx इज 2 dt। ठीक, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया हमारा इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t। ठीक, 2 प्लस 2t, तो 2 कटेगा तो dt बाय 1 प्लस टी, तो दैट इज नथिंग बट ln ऑफ मॉड 1 प्लस टी का मॉड प्लस c। तो t को tan x/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनल आंसर इज ln ऑफ मॉड 1 प्लस tan x/2 का मॉड प्लस c। दैट्स इट। क्लियर हुआ क्या किया हमने? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? तो एक बार रिपीट कर दो। कहाँ से? से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके, तो देखो इसके अंदर करना क्या है हमें, ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले तो टाइप किया 1 बाय लीनियर ऑफ साइन एंड कोस है, ठीक है? तो साइन एंड कोस को tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दीज टू फॉर्मूला। साइन x को लिखेंगे 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड कोस x को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये करने के बाद आफ्टर टेकिंग जो भी एलसीएम जो भी है वो लेने के बाद उसको हम tan x/2 एंड secant स्क्वायर x/2 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन, तो ये जो sin x आ रहा है, इस sin x की जगह लिखा हमने 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड cos x की जगह लिखा हमने 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। नाउ आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये 1 की जगह आएगा। ठीक, एंड ये 2 tan x/2 एज इट इज एंड इसका न्यूमरेटर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 एज इट इज। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 डिनोमिनेटर में माइनस tan स्क्वायर x/2 कटेगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 tan x/2 इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, उसको लिखा secant स्क्वायर x/2। खुशी क्लियर है अभी तक? यस सर। राइट, तो डिनोमिनेटर में tan x/2 जो आ रहा है उसको t लिया, secant स्क्वायर x/2 into 1/2 dx बन गया dt। तो secant स्क्वायर x/2 dx जो है, सॉरी हाँ, तो secant स्क्वायर x/2 into dx जो है वो बन गया 2 dt, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया 2 dt। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है न्यूमरेटर में चला गया हमारा 2 dt, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 2t। ठीक, तो 2 ऊपर नीचे घटा तो बन गया dt बाय ओवर 1 प्लस t, उसका इंटीग्रेशन किया दैट इज ln ऑफ 1 प्लस t, और t की वैल्यू जो है tan x/2 जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। डन, दैट्स इट, वी आर डन। क्लियर है खुशी? यस सर। राइट, ठीक है। हाँ जी, किसी और को किसी स्टेप में डाउट है तो बोलो प्लीज। सर हाँ जी, कुशाग्र। सर ये हमें मतलब कि हर क्वेश्चन में हमारी अप्रोच यही होगी कि हम न्यूमरेटर में सीकेंट बनाएंगे और डिनोमिनेटर secant में स्क्वायर, secant स्क्वायर, यस सर। यस यस, लेकिन अप्रोच यही होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने का मेथड अलग अलग होगा। वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर में क्या है, डिग्री 2 है साइन एंड कोस की या डिग्री 1 है साइन एंड कोस की, इसके ऊपर डिपेंड करता ओके सर। है। ठीक है, राइट राइट।
ठीक है, किसी और को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दो टाइप्स हमने किए हैं इनके रिलेटेड मैं एक एक दो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करो प्लीज। हाँ जी, ट्राई करो प्लीज ध्यान से। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्लियरली डायरेक्टली नहीं गिवन है, क्लियरली नहीं गिवन है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, साइन 3x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाय 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x एंड dx। ऊपर नीचे sin x को काटेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx ओवर 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, ठीक। तो ये चीज 1 डिग्री 2 ऑफ साइन कोस बन गया, तो कोस स्क्वायर x कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन dx ओवर इन दोनों टर्म से कोस स्क्वायर x कॉमन लिया इनटू 3 बाय कोस स्क्वायर x आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 secant स्क्वायर x माइनस 4 ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये कोस स्क्वायर x ऊपर चला गया। हाँ जी, फिर हम इन क्वेश्चंस में ऐसे नहीं कर सकते कि हम √3 होल स्क्वायर माइनस 2 sin x होल स्क्वायर कर लें, फिर सिर्फ फॉर्मूला लगा देंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास, देखो आप ना एक चीज की गलती कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक मिस्टेक कर रहे हो, ठीक। रियल ध्यान से देखना ये चीज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हमने सिर्फ ए की मॉडिफिकेशन देखी है कि अगर ए की जगह पी एक्स प्लस क्यू हो तो जाके ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन ऐसा इन जनरल ये तो नहीं है ना कि ए स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर हो तो भी ये फॉर्मूला चलेगा, यस सर, ठीक है। राइट। तो आपने क्या किया, आपने उसकी जगह साइन डाल दिया, राइट। तो वो फॉर्मूला इन जनरल नहीं चलेगा ना, एक्स के लिए चलेगा या तो लीनियर ऑफ एक्स के लिए चलेगा, इसके अलावा नहीं चलेगा, ठीक है। यस सर। राइट राइट, तो हमें यही वाला मेथड करना पड़ेगा। तो ये cos स्क्वायर x ऊपर जाके secant स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 3 इंटू secant स्क्वायर x की जगह लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ठीक। तो ये बन गया इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर x 3। अब tan x को t लो तो आपका secant स्क्वायर x dx जो है वो जाएगा dt, तो ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय 3 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन dt बाय √3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या रूल लगेगा, 1/2 है तो दैट इज 1/2 √3 ln ऑफ मॉड √3 प्लस टी डिवाइडेड बाय √3 माइनस टी का मॉड प्लस सी, और टी की जगह 10x सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक। तो क्या बन जाएगा 1/2 √3 ln ऑफ मॉड √3 प्लस 10x डिवाइडेड बाय √3 माइनस 10x का मॉड प्लस सी, तो दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? आंसर मैच कर आमिया, यस सर। कुशाग्र, Yes, sir. ठीक है। अगला देखो, दैट इज 1/1 माइनस 2 sin x, ठीक है। तो सेकंड इज 1/1 माइनस 2 sin x dx इंटीग्रेशन,
ठीक है। तो अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, कि tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 - 2 इंटू 2 tan x/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर x/2 dx। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये जो पूरी चीज है ये इधर जाएगी एंड न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 + tan स्क्वायर x/2 dx टोटल डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2 - 4 tan x/2। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। और न्यूमरेटर में वो जो 1 + tan स्क्वायर x/2 है उसको लिखा secant स्क्वायर x/2, तो ये बन गया इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x/2 - 4 tan x/2 + 1। तो हमने क्या किया, tan x/2 को t ले लिया, secant स्क्वायर x/2 इंटू dx/2 dt, तो ये dx आएगा और इधर 2 dt आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन 2 dt बाय t स्क्वायर - 4t + 1 प्लस 3 - 3 किया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो नीचे बन गया आपका इंटीग्रेशन 2 dt बाय t - 2 का स्क्वायर, ठीक, -√3 का स्क्वायर, ठीक। तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 2 बाहर इंटू ln ऑफ 1/2a, तो 2 इंटू a दैट इज √3 ln ऑफ मॉड t - 2 -√3 डिवाइडेड बाय t - 2 प्लस √3 का मॉड प्लस c, ये 2 कटा तो दैट वुड बी 1/√3 ln ऑफ मॉड t की जगह हमने वापस tan x/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो tan x/2 -2 - √3 डिवाइडेड बाय tan x/2 -2 प्लस √3 का मॉड प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, हाँ जी। तो इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर वहाँ पे +4 -4 नहीं होगा? भाई एट द एंड देख, टी स्क्वायर -40 + 1, तो +4 -4 करके ये बचेगा तो -3 ही ओके सर। बनेगा वही चीज। ठीक है, और डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। इसी का ही ये जो 1/लीनियर ऑफ साइन एंड कोस है, इसी का ही आगे एक एक्सटेंशन है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये जनरली कवर अप नहीं होता है प्रीवियस ईयर में या फिर बोर्ड में, बट ठीक है एक एक्सटेंशन है, देख लो इसका। ठीक है, दैट एक्सटेंशन इज नथिंग बट लीनियर ऑफ साइन कॉस डिवाइडेड बाय लीनियर 1 ऑफ साइन कॉस डिवाइडेड बाय लीनियर 2 ऑफ साइन कॉस dx इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ऊपर भी साइन या cos का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो वी विल ट्राई टू राइट न्यूमरेटर एज लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर plus some another mu times denominator। ये लिखने के बाद न्यूमरेटर की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अगेन ये एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल मान लो हमारा है 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x dx इंटीग्रेशन। अगेन लीनियर ऑफ साइन कॉस डिवाइडेड बाय लीनियर ऑफ साइन कॉस आ गया। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू राइट न्यूमरेटर 3 sin x प्लस 2 cos x एज लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या जा रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जा रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो क्या बना हमारा, इधर से cos x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज 2 लैम्डा 3 म्यू
प्लस साइन एक्स का ऑप्शन क्या आ रहा है, -3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 3 मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड 2 मस्ट बी इक्वल टू दिस, राइट। तो हमारे क्या मिला, दैट इज 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू, दैट शुड बी 2, एंड 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा, दैट शुड बी 3। ठीक है, तो 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू कंपेयर करके दोनों को इक्वेट कर दिया, एंड इन दोनों को सॉल्व करके हम विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ठीक, जैसे इनटू 3 इंटू 2 दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा कटेगा, तो क्या बचा, 9 म्यू प्लस 4 म्यू, दैट इज 13 म्यू, दैट इज इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस 3 टू द 6। तो दैट इज म्यू की वैल्यू आ गई क्लियरली 12/13। ठीक, तो ये 2 इंटू 12/13 प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। क्या किया हमने, इसकी वैल्यू फर्स्ट में डाल दी इक्वेशन में। तो 2 इंटू म्यू दैट इज 12/13 प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। तो 3 म्यू की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 4/13, 13 टू द 26 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13, तो दैट इज 3 म्यू। ठीक, तो 3 म्यू की वैल्यू क्या आई, दैट इज 26 माइनस 4, 22 डिवाइडेड बाय 13। ठीक, सर हाँ जी, अभी 12 नहीं आया था। ओ सॉरी, हाँ 12, मैं वही देख रहा था कहाँ गलती हो रही है। तो 12 टू द 24। ठीक है, तो ये आएगा 24, तो ये आ जाएगा 2 सिंपली। ठीक है, तो ये चीज आ गई। सर तो यार, हाँ जी, लैम्डा के नीचे लैम्डा नहीं आएगा। उससे फर्क क्या पड़ा, नहीं पड़ेगा फिर। क्या फर्क पड़ेगा, एडिशन। तो फिर वो थोड़ा इजी हो जाता है ना लैम्डा। अरे वो ठीक है, वो इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ओके कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, देखो जरा क्या हो रहा है। तो वहाँ पे लैम्डा आना है, लैम्डा। की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके ओके, मैंने वैल्यू कर, वही 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 देखा प्रॉब्लम पता चल गई, मैंने लैम्डा की वैल्यू मैंने डाल दी थी। ठीक है, तो ये म्यू की वैल्यू डालनी थी एक्चुअली इसमें। ठीक है, तो आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 12/13 इक्वल टू 2। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 2 माइनस 12 इज 36 divided by 13, that is 26 minus 36 divided by 13 equal to 2 lambda। तो 2 lambda की वैल्यू -10/13, 2 कटने के बाद 5, तो दैट इज -5/13। तो लैम्डा की वैल्यू -5/13। ठीक है, तो देखो वी कैन राइट द न्यूमरेटर। ठीक, न्यूमरेटर क्या था हमारा, दैट इज 3 sin x plus 2 cos x। वी कैन राइट 3 sin x plus 2 cos x as lambda। Lambda is -5/13 times derivative of the denominator। ठीक, तो दैट इज 2 cos x minus 3 sin x plus mu times, and mu is our 12/13 times denominator, and what is denominator, 3 sin x plus 2 cos x। तो हम पूरे क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर की, इस न्यूमरेटर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -5/13 2 cos x minus 3 sin x plus 12/13 3 sin x plus 2 cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 sin x plus 2 cos x dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दो, तो ये बन जाएगा -5/13 इंटीग्रेशन 2 cos x minus 3 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x plus 2 cos x dx प्लस 12/13 इंटीग्रेशन 3 sin x plus 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x plus 2 cos x dx। तो देखो ये दोनों कटेंगे। ठीक, इधर इसको टी लो तो ऊपर डी टी, क्योंकि उसी नीचे का तो डेरिवेटिव था, राइट। तो इसलिए दोनों के दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 sin x plus 2 cos x इज इक्वल टू टी। तो ये बन जाएगा 3 cos x, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई अगेन,
डिनोमिनेटर इज 3 cos x, हाँ डिनोमिनेटर इज 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, तो ये आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, तो 3 cos x प्लस 2 sin x, ये कटा, तो 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखो, अब इसको टी लो डिनोमिनेटर वाले को, दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x को टी लो, अब बिल्कुल सही जा रहा है, तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमरेटर सारा का सारा डी एक्स के साथ मिलकर डी टी बन गया, तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा -5/13 इंटीग्रेशन डी टी बाई टी प्लस 12/13 इंटू एक्स प्लस सी। चलो सी तो बाद में लगा लेंगे, अब इंटीग्रेशन बाकी है, ठीक। तो इधर आ जाएगा -5/13 ln ऑफ मोड टी प्लस 12x/13 प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, दैट इज -5/13 ln ऑफ मोड 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 12x/13 प्लस सी। तो दैट वुड बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, तो ध्यान से देखो, दोबारा मैं बता दूं सारा का सारा, ठीक। अगेन तो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या चीज कि जो न्यूमरेटर में लीनियर और साइन एंड कोस है, न्यूमरेटर में लीनियर और साइन एंड कोस है, उसको हम क्या करेंगे, सम कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर का, जो लीनियर और साइन एंड कोस है, प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर, ठीक है, म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल, तो ये जो न्यूमरेटर है 3 sin x प्लस 2 cos x, 3 sin x प्लस 2 cos x, इसको लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर, ठीक है, 3 sin x प्लस 2 cos x। तो इससे साइन एंड कोस को अलग अलग किया एंड उनके जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं उन दोनों को कंपेयर कराया, इन दोनों को सॉल्व करके हमें लैम्डा म्यू मिल जाएगा। लैम्डा म्यू वापस पुट किया, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज -3/13 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस 12/13 टाइम्स द डिनोमिनेटर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे ये चीज बन गई, तो न्यूमरेटर इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर की जगह हमने ये सारी की सारी चीज डाल दी, तो ये बन गया एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग करने के बाद, ठीक है, बाय द वे यहाँ पे ये आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को अलग अलग करने के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर को टी लो, तो ऊपर डी टी है, तो ये तो इंटीग्रेशन ln ऑफ टी चला जाएगा, और इधर ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, ठीक। दैट्स इट, यू आर डन। हाँ जी, क्लियर करो प्लीज, कंफर्म करो, मेथड क्लियर हुआ, मेथड क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं, ठीक है, ठीक, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, 1/1 प्लस 10x dx, ठीक, ट्राई करो जल्दी, शाबाश। देखो फिर क्या करना है इसमें, ठीक है, कि tan को sin cos में कन्वर्ट करके जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन cos x बाय sin x प्लस cos x dx। तो न्यूमरेटर का जो cos x आ रहा है, उसको लिखा लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, cos x माइनस sin x प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर इटसेल्फ, दैट इज sin x प्लस cos x, ठीक। तो इधर से cos x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, लैम्डा प्लस म्यू, प्लस sin x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज माइनस लैम्डा प्लस म्यू। तो इधर तो sin x है नहीं, ये 1 है, और इसको लिखेंगे 0 इंटू sin x ना, कहने का मतलब ये चीज तुम्हारी 1 होनी चाहिए, ठीक। तो दैट मीन्स लैम्डा प्लस म्यू 1 होना चाहिए, एंड माइनस लैम्डा प्लस म्यू ये चीज 0 होनी चाहिए, ठीक। तो यहां से क्या मिला तुम्हें, लैम्डा को उधर ले जाओ, दैट इज म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, तो इधर लैम्डा की जगह म्यू डाला, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू 1/2, सिमिलरली लैम्डा की वैल्यू भी 1/2, तो लैम्डा और म्यू दोनों के दोनों 1/2 चलेगा, ठीक। तो दैट मीन्स यू कैन राइट द न्यूमरेटर सिंपली cos x एज 1/2 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब cos x माइनस sin x plus 1/2 times the denominator itself, that is sin x plus cos x, ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं।
तो ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बन जाएगा हाफ ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस हाफ ऑफ sin x plus cos x divided by sin x plus cos x divided by sin x plus cos x dx. ये कटे अलग अलग कर दिया तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dx. तो दोनों को अब देखो इधर डिनोमिनेटर वाली चीज को t लो, ऊपर dt चला जाएगा, राइट? तो sin x प्लस cos x को t लिया तो cos x माइनस sin x इज नथिंग इनटू dx इज नथिंग बट dt. ये चला जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dt बाय t प्लस इधर x आ जाएगा, ठीक है? इसका हाफ ऑफ x, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन हाफ ऑफ x आ जाएगा, ठीक? तो इधर जाएगा हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड t प्लस हाफ ऑफ x प्लस c. तो हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड t क्या था हमारा sin x plus cos x का mod plus x by 2 plus c. So this would be our final answer. dx का x होता dx का x होता ऊपर dx वन है ना, dx से वन का इंटीग्रेशन तो x आएगा ना. यस सर हाँ और बताओ. ठीक है ठीक है ठीक है. चलो तो आज हमने 3 टाइप्स को कवर अप किया, ठीक है? मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना. तो 1 बाय क्वाड्रेटिक ऑफ साइन कोस, तो इसके अंदर से डिनोमिनेटर से कोस के कॉमन लेके ऊपर सीकेंट स्क्वायर बना देंगे तो डिनोमिनेटर में tan बन जाएगा और न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर चला जाएगा. तो tan एंड सीकेंट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन के बाद tan को t लोगे, सीकेंट स्क्वायर x जो dx है वो dt चला जाएगा, ठीक? देन सेकंड टाइप हमने की 1 बाय लीनियर ऑफ साइन एंड कोस. तो 1 बाय लीनियर ऑफ साइन एंड कोस को कैसे हैंडल करेंगे? दोनों को tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे. तो tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद अगेन tan का x by 2 एंड sin सीकेंट स्क्वायर x by 2 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे. ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ठीक अगेन tan x by 2 को t लेंगे, सीकेंट स्क्वायर x by 2 को dt ले लेंगे, ठीक है? तो देन थर्ड था लीनियर ऑफ साइन एंड कोस डिवाइडेड बाय लीनियर ऑफ साइन एंड कोस, ठीक? तो न्यूमरेटर में जो लीनियर ऑफ साइन एंड कोस है उसको लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स अनदर कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर. जैसे ये दोनों चीजें लिख दी, राइट? दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है? तो ये चीजें हैं जो आज हमने डिस्कस किया. अगेन किसी भी पार्ट में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है? चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है? आई विल टेक द डाउट्स नाउ. थैंक यू.